वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इकोनॉमिक्स के डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो अपना है वो है इट डील्स विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू सिंगल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। मीन्स यहाँ पे अपन सिंगल यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, अब ऑन द अदर साइड यहाँ पे बात करेंगे अपन इट डील्स विद द इकोनॉमिक इशू। यहाँ पर भी बात होती है इकोनॉमिक इशू की रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक एज ए होल। मीन्स यहाँ पे एट द लेवल ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। मीन्स यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेंगे अपन। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइस। इसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉइंट देखें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टैंड? ये सिर्फ याद करने के लिए, अभी आप याद कर लीजिए, जब आप पढ़ेंगे अपन कंटिन्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्राइस भी कवर करेंगे, और मैक्रो इकोनॉमी जब आप पढ़ोगे तो उसमें थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें, इट कंसर्न विद द प्राइस एंड आउटपुट। मीन्स यहाँ पे अपन प्राइस, किसी भी सिंगल फर्म का प्राइस और आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट ऑफ वन फर्म ओनली। मीन्स एक फर्म की प्राइस और फर्म की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इट कंसर्न ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। मीन्स टोटल आउटपुट। एग्रीगेट मीन्स टोटल आउटपुट की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इन द इकोनॉमी। मीन्स यहाँ पे जनरल प्राइस मीन्स इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्राइस लेवल कैसा चल रहा है मार्केट में, सस्ता है या महंगा है। तो ये अपन इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। पॉइंट पे अपन आ गए हैं, इसमें लिखा है इट एज्यूम मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। मीन्स जो मैक्रो के पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे कांस्टेंट रखे जाते हैं, तभी अपन इसका जब इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो पाती है। जैसे कि नेशनल इनकम हुई आपकी, कंजम्पशन, सेविंग एक्सेट्रा, ये कांस्टेंट माने जाते हैं, तभी अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर पाते हैं। अब ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एज्यूम माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, जब अपन स्टडी करते हैं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, फर्म, टेस्ट, प्रेफरेंस, इन सबको कांस्टेंट रखा जाता है। स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं अपन। अब अपन मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट मीन्स अपन इसमें पढ़ने के वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला अपन पढ़ेंगे अ कंज्यूमर बिहेवियर। मीन्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मीन्स अपन थ्योरी पढ़ेंगे इसमें कि कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होता है जब अगर किसी चीज़ की रेट बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाती है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात करते हैं। अब प्रोड्यूसर बिहेवियर मीन्स प्रोड्यूसर का क्या रिएक्शन होता है जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है या प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, अब और जो थर्ड है थ्योरी ऑफ प्राइस। मीन्स अगर किसी कमोडिटी की प्राइस की बात करते हैं अपन इंडिविजुअल लेवल पे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर अप करते हैं। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, ये बैलेंसिंग पॉइंट होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि हम यहाँ पे ऑल ओवर लेवल की हिसाब से सोचते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, हम देखते हैं एडी इज इक्वल टू एएफ, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अंडरस्टैंड? और सेकेंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। मीन्स अगर इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम होता है तो फिर इसको कैसे इक्वल करेंगे। अंडरस्टैंड? और थर्ड अपन कवर अप करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें अपन पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अंडरस्टैंड? तो ये था डिफरेंस बिटवीन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे। ये वे प्रॉब्लम होती है जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। क्यों? फर्स्ट रीजन,
अपने जो रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, लिमिटेड, पहला रीजन। सेकंड, जो वांट्स हैं वो बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है। थर्ड, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की होने की वजह से। और लास्ट, फोर्थ रीजन, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से। तो हर सोसाइटी के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, और जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोडक्शन फेज में हर सोसाइटी को ये प्रॉब्लम आती ही है, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी, चाहे कोई सी भी इकोनॉमी की बात करें, अपन यूएस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की बात करें, तो प्रोडक्शन फेज के अंदर हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट, पढ़ चुके हैं अपन, लिमिटेड रिसोर्सेस, स्क्रीन पर आपके स्कैर्सिटी। अब इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को डिवाइड किया है इसको 3 पार्ट में हमने। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट मतलब क्या प्रोड्यूस करें, हाउ कैसे प्रोड्यूस करें, थर्ड किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या टॉपिक कवर होते हैं, और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, स्टे एट होम।